लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर सोने की करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर भारतीयों ने सोने में निवेश किया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत। और अब ये माना जा रहा है कि कुछ ट्रांचेस यहाँ पर निकल गई हैं, लेकिन 61 ट्रांचेस अभी भी यहाँ पर बाकी हैं। सुरेंद्र मेहता जी, ये अब जिस तरह से हमने बजट में यहाँ पर नंबर्स मूव होते हुए देखे और जिस तरह से CNBC TV 18 की स्टोरी भी है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटफ्लो है, लेकिन इस सारे सोने की बैकिंग, जो बॉन्ड्स हैं, इसकी बैकिंग शायद सरकार के पास यहाँ पर नहीं है। इसके क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं आप ये सेल्स, और जिस तरह से अब रिडम्पशन 2032 तक है, किस तरह के गोल्ड प्राइसेस और आउटफ्लोज यहाँ पर सरकार का रह सकता है? देखिए मनीषा जी, जब ये 2015 में ये बॉन्ड को फ्लोट किए गए थे, तब हमारी देश की आर्थिक स्थिति कुछ और थी और आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर है। 2015 में जब ये बॉन्ड फ्लोट किए गए थे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑलमोस्ट 48 बिलियन था, जो अब 2025 में सिर्फ 11 बिलियन तक रह गया है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2015 में हमारे पास सिर्फ 341 यूएसडी बिलियन था, जो अब 646 बिलियन है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि सरकार ने ये स्कीम ही इसलिए लॉन्च की थी ताकि जो इन्वेस्टर फिजिकल सोना खरीद के अपने पास स्टोर करके रखते थे वो इस स्कीम को ऑप्ट करे, और इसीलिए इसमें बहुत सारे टैक्स कंसेशन दिए गए। आपको इंटरेस्ट दिया गया, कैपिटल गेन टैक्स से बेनिफिट दिया गया। तब स्थिति और थी, लेकिन 2015 में किसी ने ये भी नहीं सोचा था, इंक्लूडिंग इब्जा ने भी, या हमने किसी ने नहीं सोचा था, और सरकार को भी शायद ऐसी सोच नहीं होगी और कैसे होती कि कोविड आ जाएगा, उसके बाद सोने में अचानक से तेजी आएगी, इतने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे, इजराइल हमास, यूएस रशिया, यूक्रेन, रशिया वॉर, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों की वजह से प्राइसेस बढ़े। अभी सरकार ने टोटल 147 टन के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए हैं, जिसमें से सिर्फ 15 टन ही रिडीम हुए, 132 टन बाकी हैं। तो डेफिनेटली ये सरकार के लिए नुकसान वाला सौदा है, इसीलिए सरकार ने इसको बंद किया। लेकिन उन 2015 की स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये डिसीजन उस दिन तो सही था, आज शायद ये डिसीजन सबको गलत नजर हम्म। और जिस तरह से एक और चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है सुरेंद्र जी कि सरकार के पास ये अब ये टोटल एक्सपेंडिचर बनता जा रहा है, टोटल आउटफ्लो के तौर पर है, और इतना सोना भी नहीं है इसे बैक करने के लिए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मनीषा जी, जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो इसमें क्लैरिटी थी कि इट विल नॉट बी बैक्ड बाय एनी काइंड ऑफ गोल्ड। लेकिन हमें दूसरी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2015 में रिजर्व बैंक के पास में जो गोल्ड था वो 595 टन था, जो अभी 880 टन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 225 टन तो वहां पर सोने में इजाफा हुआ ही है रिजर्व में। अब इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि ओवरऑल देखें, यदि हम ओवरऑल भारत की बैलेंस शीट देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट देखें, तो 147 टन के सामने 220 टन तो उन्होंने गोल्ड को रिजर्व में बाय ऑलरेडी कर चुके हैं, 225 टन को। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सरकार को बहुत बड़ा नुकसान। जैसे यूजुअली जब हम यहाँ पर देखते हैं सोने को, जिस तरह से ETF में बैकिंग होती है प्योर गोल्ड की, एटलीस्ट 95-98% तक भी होती है। जैसे आपने कहा टू बिगिन विद, इसका तात्पर्य ही ये नहीं था कि इसको डायरेक्टली सोने की बैकिंग से यहाँ पर लिंक किया जाएगा। तो जिस तरह से बाजार यहाँ पर थोड़ा सा चिंतित है कि 2032 तक तो पता नहीं वो रिडेम्पशन होते होते तक सोने के प्राइसेस कहाँ ही चले जाएंगे, तो क्या सरकार इन दैट सेंस उसको अकाउंट इन कर रही है? अगर अभी जहां पर हमारे प्राइसेस हैं, इससे समझिए अगर 10% भी यहां पर सालाना प्राइसेस बढ़ते हैं ऑन अ कंजर्वेटिव वे, तो किस तरह का आउटफ्लो देख रहे हैं फिर हम सरकार से? देखिए, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस स्कीम में ऐसा कहीं पर भी जो मेरी समझ है, ऐसा नहीं है कि इसे आप प्री मैच्योर रिडीम कर सकते हैं। सरकार शायद उसको कर नहीं सकते, उनके पास सिर्फ ऑप्शन है कि वो 5 साल के बाद में लोग चाहे तो उसको ऑप्ट करें, नहीं तो 8 साल के बाद ही वो रिडीम होगा। 8 साल में सोने के प्राइसेस क्या हो जाएंगे ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गोल्ड का जो RBI रिजर्व बढ़ाती जा रही है, वो एक हमारे लिए अच्छी बात है। और उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि सरकार अगर भविष्य में सोने के प्राइसेस और बढ़ते हैं तो और भी रिजर्व बढ़ाएगी। लेकिन ये जो इतना रिजर्व 225 टन, जैसे मैंने कहा,
फ्रॉम 595 टन्स टू 880 टन्स। ये रिजर्व इतने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रीडिंग करने के लिए तो काफी। ऑलराइट। एक और चीज़ यहाँ पर, जिस तरह से बाकी सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं सोने की, सुरेंद्र जी, और जिस तरह से फोर्ट नॉक्स की सारी यहाँ पर बातें चल रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से सोना होना चाहिए, जो इंटरनेशनल क्यूज हैं एज ऑफ नाउ गोल्ड को लेकर, उन्हें आप कैसे रीड कर रहे हैं? इसके पहले कि मैं फोर्ट नॉक्स पे जाऊं, मैं और एक चीज बताऊं। देखिए, आपने ईटीएफ की बाइंग की बात की। जो हम्म। ईटीएफ की बाइंग है उसमें इट इज बैक्ड बाय गोल्ड, जी। लेकिन वो गोल्ड हमारे लिए क्या काम का है? वो तो बिल्कुल हम्म। लॉकर में पड़ा है। डेफिनेटली वो ईटीएफ के लिए एक सिक्योरिटी है। लेकिन हमें हमारी हमारी जैसी कंट्री को ये देखना होगा कि यदि सोना किसी इंस्ट्रूमेंट को बैक करके अलमारी में पड़ा रहता है या वॉल्ट में पड़ा रहता है, तो वो सोना शायद हमारे देश को कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग 800 टन का कंजम्पशन हर साल करते हैं। सरकार को उसके लिए भी स्कीम लानी चाहिए कि ईटीएफ भी ये सोना मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाने चाहिए। आपका जो दूसरा सवाल है कि फोर्ट नॉक्स में ये तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है। और मेरा मानना ये है कि यदि इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट कोई बात कर रहे हैं, उसकी ऑडिट की बात कर रहे हैं, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उस 4,800 टन गोल्ड को, तो डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। और खुदा ना खास्ता यदि वहां पर थोड़ा भी सोना नहीं निकला या उसमें कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ पाई गई, मैं सीधा सीधा कहूं तो सोने के प्राइसेस आसमान को छू जाए। वेल ऑफ कोर्स ये एक कंसर्न है जो बाजार एज ऑफ नाउ देख रहे हैं, और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट की बात काफ़ी मायने रखती है। और जब से वो फैसिलिटी खुली है, जो कि शायद 1937 में पहली बार वहां पर सोना गया था, उसके बाद सिर्फ सैम्पलिंग और प्योरिटी के लिए उसे चेक करने के लिए वो फैसिलिटी खोली गई है। आपको बता दें कि फोर्ट नॉक्स यहाँ पर विजिटर्स के लिए भी ओपन नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग थलग सी फैसिलिटी है। और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट अब वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग करने की बात कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, एक तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और दूसरा वहां पर कितना सोना है ये बताएगा आपको कि सोने के प्राइसेस आगे जाकर कैसे जा सकते हैं। सुरेंद्र मेहता जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, वो तो बात हुई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, गोल्ड प्राइसेस की, और ऑफ कोर्स यूएस में से किस तरह के क्यूज निकल के आ रहे हैं।